अब मैंने आपसे कहा था कि जब हमने इन चारों को एक अलग अलग डायरेक्शन में देखा कि इन चारों में कैसे कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, तो अब ये देख लेते हैं कि मौजूद कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि देखो हमारे पास मिसाल के तौर पे लीफ है, दिस इज द लीफ, ठीक है ना, ये लीफ है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स को, और उसके अंदर हमारे पास ही लीफ का, जो मेरे पास पत्ता है, पत्ते की हमने इस तरह से सेक्शंस काट ली, दिस इज द लीफ। लीफ के अंदर आपके पास ये ऊपर का जो पोर्शन है ये है हमारे पास एपिडर्मिस का। कौन सा पोर्शन है ये? एपिडर्मिस का। ये पत्ते की वो लेयर है जो हवा के साथ, एयर के साथ कांटेक्ट में होती, पता है ना, उसके ऊपर की लेयर आपके पास कांटेक्ट में होगी, पहली चीज होगी। दूसरी बात, हमारे पास ये जो लंबे लंबे से सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं भाई? हमने पिछली क्लास में कहा कि लंबे सेल्स हमारे पास होते हैं पैलिसेड सेल्स। लंबे वाले सेल्स कौन से हैं? पैलिसेड सेल्स हैं, ठीक है ना। सरफेस लेयर हो गया एपिडर्मिस की। ये देखो ये गोल गोल सेल्स हैं, छोटे से गोल गोल सेल्स हैं, गोल गोल सेल्स। ये गोल गोल सेल्स कौन से कहलाते हैं? ठीक है ना, ये आपके पास हो गया स्पंजी मीजोफिल सेल्स, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में होते हैं ये, ठीक। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये जो ये बना हुआ है, ये देखो, ये क्या है? ये हमारे पास है स्टोमेटा प्लस गार्ड सेल्स। हो गई चार चीजें, चार चीजें हो गई। अब हम यहां देखेंगे कि एयर का हमारे पास कांटेक्ट कैसा होता है। तो देखो एक बात हमेशा याद रखना कि स्टोमेटा जो होते हैं ना, कि हमारे पास जो स्टोमेटास होते हैं ना, स्टोमेटा हमारे पास एपिडर्मिस की एक लेयर ये है, और एपिडर्मिस की एक लेयर ये भी आपके पास एपिडर्मिस कहलाती है। ये भी आपके पास क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक हो गया? अच्छा, अब एपिडर्मिस में ये ऊपर की एपिडर्मिस है, ऊपर की लेयर, और ये नीचे की लेयर है। तो इसके लिए हम एक इजाफी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये हो गया आपके पास अपर एपिडर्मिस, ऊपर की एपिडर्मिस। और इसके लिए वर्ड यूज कर लेते हैं लोअर एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर, ठीक है दोनों ऊपर और नीचे की लेयर्स, ठीक। अच्छा, अब स्टोमेटा कहां होते हैं, इसका कौन जवाब देगा? तस्वीर में स्टोमेटा बना हुआ है नीचे, क्या हमेशा नीचे ही होते हैं? ऊपर भी हो सकते हैं, या ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, कहां होते हैं? लीफ में किस जगह पे होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, बात क्लियर है। लेकिन अपर होते हैं, लोअर होते हैं? तस्वीर में बने हुए लोअर पे, मैं पूछ रहा हूं क्या अपर पे भी हो सकते हैं कभी जिंदगी में? अच्छा, अब मेरी बात सुनना गौर से, अच्छे समझना। देखो स्टोमेटा से मेरी बात सुन लो, स्टोमेटा से सिर्फ एयर नहीं जाती अंदर बाहर, बल्कि पानी भी जाता है। क्या जाता है? पानी भी जाता है, वाटर। स्टोमेटास का दो फंक्शन होते हैं। एक स्टोमेटा का फंक्शन होता है, मैं यहां लिखता जा रहा हूं आप लोगों के लिए, स्टोमेटा के फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है गैसेस का, अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और एक फंक्शन होता है आपके पास वाटर का, बाहर निकलना। अब देखो मैंने कहा कि स्टोमेटा जो है ना, मैं इसको और बड़ा करके लिख देता हूं, ये रहा आपके पास स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो गैसेस को फ्लो अंदर बाहर, और दूसरा वाटर को भी देखता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पौधा, थोड़ी देर के लिए जरा गैसेस को छोड़ देते हैं, पानी के ऊपर फोकस करते हैं, अगर कोई पौधा किसी ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर गर्मी ज्यादा है, सहरा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, सहरा है, तो अगर इसके स्टोमेटा ऊपर की तरफ हुए स्टोमेटा, पानी ज्यादा निकलेगा पौधे में से या कम? अगर कोई पौधा
सहरा में लगा हुआ है मिट्टी में जहां पर पानी कम है, और उसके स्टोमेटा ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो, तो पानी ज्यादा निकलेगा या कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। उसकी मैं वजह बताऊं क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी, आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों वगैरह के अंदर जहां सहरा की फिल्में होती हैं, सहरा वगैरह की फिल्में बनाई होती है, उसमें क्या करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो अरबी लोग होते हैं वो ऊपर से लंबे लंबे चोगे पहने हुए होते हैं। हालांकि हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार अगर गर्मी लग रही है तो उसको तो टी शर्ट पैंट में घूमना चाहिए, ट्राउजर में घूमना चाहिए, शॉर्ट्स में घूमना चाहिए, तो इतनी गर्मी के अंदर ये इतने बड़े चोगे और सर पे चादर वादर क्यों डाल के घूमता है? इसलिए कि अगर वो चादर ना डाल के घूमे अपने ऊपर तो जितना भी पानी होगा वो स्वेटिंग पसीने के जरिए बाहर निकल जाएगा बॉडी से। बट जब आप ऊपर से चादर डाले हुए होते हो ना, तो अंदर से जितना भी आपके पास पानी होता है वो अंदर ही स्टोर्ड रहता है, बाहर नहीं निकलता बॉडी से बाहर। समझ में आ रही है बात? तो बॉडी कवर्ड रहती है। पौधा भी अगर इस तरह से ऊपर स्टोमेटा लगा ले, अपने ऊपर स्टोमेटा लगा ले, तो डायरेक्ट हीट पड़ेगी उसके ऊपर, रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी ऊपर से। जब लाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो पानी भी तेजी से निकलना शुरू होगा। मेरी बात से इत्तेफाक करते हो या बोलते हो नहीं सर कुछ और सीन होना चाहिए यहां पर? बोलो भाई बोलो, मेरी बात से इत्तेफाक करते हो कि अगर ऊपर से पानी, लाइट पड़ेगी तो पानी एकदम से निकलेगा पौधे में से? तो पौधा क्या करता है, पौधा क्या करता है, पौधा क्या करता है कि स्टोमेटा ले आता है कहां पर? नीचे। अब नीचे की तरफ होने का मतलब यह कि जब रोशनी पड़ेगी ना, हीट आएगी, तो उसका जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ होगा, तो पानी कम से कम निकलेगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब यहां पर एग्जांपल दी मुनीब ने सर लिली की। ये जो पानी में लगता है ना, लोटस और लिली, खड़े पानी में लगे हुए होते हैं लोटस और लिली, इनके साथ सर क्या फिनोमेना होगा? अब इसका जवाब आप लोग खुद दोगे। देखो मैंने कहा अगर किसी पौधे को पानी बचाना है तो स्टोमेटा कहां लाना है? स्टोमेटा लाना है नीचे। स्टोमेटा आ जाएंगे नीचे की तरफ ताकि डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ना पड़े। ठीक। अब अगर किसी पौधे के पास इतना पानी है कि वो पानी में ही खड़ा हुआ है, तो अब उसको पानी बचाने की जरूरत है? यस और नो? अगर वो कोई पौधा ऐसा है जो पानी में उग रहा है, खड़े पानी में, तो क्या उसको पानी बचा? नहीं, जरूरत है। तो अगर वो अपने स्टोमेटा ऊपर ले आया, ऊपर की सरफेस पे, तो कोई मसला है? कोई मसला होगा अगर वो सरफेस पे ले आया? नहीं हो, मसला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि पानी तो उसके पास इतना पड़ा हुआ है, वो ऊपर स्टोमेटा लेके भी आया तो पानी चला है, टेंशन ही नहीं, पानी में तो रह रहे हैं हम लोग, पार्टी इन द पानी। ठीक है, तो पार्टी चल रही पानी के अंदर, तो पानी आए जाए कोई फिक्र की बात ही नहीं है। तो पता क्या चला, हमारा मसला फड्डा कहां से शुरू हुआ था? हमारा झगड़ा ही शुरू हुआ था कि स्टोमेटा नीचे होते हैं ऊपर होते हैं। इस पे तो सब इत्तेफाक कर गए कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स पे और स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस पे। लेकिन स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे होते हैं, लोअर पे होते हैं, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ आ गया था हमारे दरमियान। तो हमने कैसे रिजॉल्व किया? हमने एग्जाम्पल से रिजॉल्व किया। बात समझ में आ रही है? मैं आपको क्लियरली बोल देता, बेटा देखो दोनों तरफ होते हैं और इस तरह से होता है और इसको ऐसे कर लेते हैं, तो आप मान लेते मेरी बात। लेकिन सीखते नहीं। सीखेंगे कैसे? एग्जाम्पल से। तो दोनों एग्जाम्पल हमने सामने रखी कि पौधों में नीचे भी हो सकता है स्टोमेटा, पौधों में ऊपर भी हो सकते हैं स्टोमेटा। ज्यादा नीचे होते हैं उनमें जिनमें पानी बचाना होता है, लाइक सहरा के पौधे। ज्यादा ऊपर उनमें होते हैं जिनमें पानी निकालना होता है, जैसे लिली लोटस जो पानी में ही ग्रो कर रहा है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास मकई का पौधा होता है। मकई खाई ना सबने? स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है मकई वाला, वो भुन के देता है मसाले डाल के। खाए कितने लोगों ने खाया वो मकई वाला जो होता है? तो आपके पास क्या चीज है? वो जो मकई के जो पत्ते होते हैं उनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम स्टोमेटा का नंबर होता है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम स्टोमेटा का नंबर होता है। तो पौधे पौधे पे डिपेंड करता है ये कि कुछ में नीचे ज्यादा, कुछ में ऊपर ज्यादा, कुछ में दोनों एंड्स पे बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रही बातें? अच्छा भाई, अब सुनते जाओ। हवा कैसे दाखिल हो रही है अंदर? हमारे पास ये स्टोमेटा है ना, हवा दाखिल होती है यहां पर स्टोमेटा में, ऐसे। ये हवा दाखिल हो गई यहां स्टोमेटा से अंदर, ये स्टोमेटा से दाखिल हो गई हवा यहां अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? हवा दाखिल हुई स्टोमेटा से अंदर की तरफ आ गई। आने के बाद जो फ्री स्पेसेस हैं वहां पर हवा मूव करती हुई जाती है और हर एक सेल को प्रोवाइड हो रही होती है। हर वो सेल जिसको स्टोमेटा की जरूरत है उसके अंदर दाखिल होती जाती है हवा,
और वो सेल वहां पर एक्सचेंज करता है। कैसे एक्सचेंज करता है? सर ये एपिडर्मिस पे ये जो ग्रीन लेयर है वो कौन सी वाली ग्रीन लेयर? कौन सी ग्रीन लेयर? ये तो एपिडर्मल सेल्स ही हैं पूरे, ये पूरे एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये पूरे एपिडर्मिस है, ये पूरी एपिडर्मिस है, ये वाली आपके पास एपिडर्मिस है पूरी, ये एपिडर्मिस है। ये आपके पास पैलिसेड सेल्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ये अलग सेल्स हैं पैलिसेड, ये अलग सेल्स हैं मीजोफिल, ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं, और स्टोमेटास अलग है। तो वो एपिडर्मिस की पूरी मोटी लेयर है। ये इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना हुआ है ना, तो ये आधे यहाँ से नजर आ रहे हैं, आधे ऊपर से नजर आ रहे हैं, और ये इनके पास एक जेलिंग मटेरियल होता है जिसके साथ ये बाइंड हुए होते हैं, तो इसके डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है। बहरहाल अब देखो होता क्या है, मिसाल के तौर पे आई हैव दिस सेल, मेरे पास ये सेल है, ठीक हो गया, ये आपके पास सेल का सेल वॉल आ गई, सेल है। अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, मुझे ये बताओ जब एयर एंटर हुई है सेल के अंदर, जब एयर एंटर हुई लीफ के अंदर, पूरा पाथवे बन रहा है लीफ के अंदर, मुझे ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा होगी या सेल से बाहर ज्यादा होगी? कौन देगा इसका जवाब? ये मुझे पता है आप लोगों को इसका जवाब आता है, ठीक है, लेकिन वो सुनना है आप लोगों से। सर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा होगी, सर सेल से बाहर ज्यादा होगी, सेल में ज्यादा होगी, सेल में ज्यादा, बेटा सेल में ज्यादा होगी। उसकी वजह यह कि जब हम एयर को खींच रहे हैं ना अंदर, तो एयर को खींचने का मतलब यह है कि हमें चाहिए क्या, हम एयर को अंदर क्यों लेके आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए एयर से? बोलो बेटा बोलो। एयर को जब हम अंदर लेके आ रहे हैं लीफ के, तो हमें एयर से क्या चाहिए? हाँ, एयर से गैस एक्सचेंज के लिए क्या चाहिए? यहां पर फोटोसिंथेसिस को साइड पे रख दो, फोटोसिंथेसिस की बात नहीं करें, ऑक्सीजन चाहिए हमें। बेटा आशीष और आयशा और इमरान, आप तीनों ने जो जवाब दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो 100% सही है, वो 100% सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस एक्सचेंज में इस्तेमाल नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में इस्तेमाल करते हैं? आप लोगों ने CO2 क्यों बोला? जब हम एयर को अंदर लेके आ रहे हैं तो हमें एयर से क्या चाहिए होगी? आप लोगों ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा आपने? सर फूड बनाने के लिए, यानी हम शुगर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, आप लोग पढ़ के आ गए ना बायोएनर्जेटिक्स पीछे। लेकिन इस वक्त हमारा कंसर्न फूड बनाना नहीं है, इस वक्त हमारा कंसर्न क्या है? इस वक्त हमारा कंसर्न है ये गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जो गैस एक्सचेंज करते हैं, हमारा असल मकसद ये है, समझे मेरी बात को? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जवाब अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने फोटोसिंथेसिस का दिमाग में रख के जवाब दिया। हमें हमारा इस वक्त कंसर्न जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। यस, ये है पूरा जवाब। मुनीम ने पूरा जवाब ये दिया और यही असल जवाब है, कि इससे ना पूरी बात क्लियर हो गई। अब जिन्होंने CO2 का उन्होंने भी गलत नहीं कहा, जिन्होंने ऑक्सीजन का उन्होंने भी गलत नहीं कहा, ठीक है। लेकिन बात को समझना जरूरी था कि CO2 कब चाहिए और O2 कब चाहिए। अब हम जो बात कर रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए, समझे मेरी बात को? ठीक हो गया बच्चों? मैं रिपीट कर देता हूं जो जुमला मैंने बोला। मैंने सेंटेंस ये बोला कि व्हेन इट इज कंपल्सरी और नेसेसरी फॉर यू टू ब्रीथ और परफॉर्म गैस एक्सचेंज, ब्रीथ या गैस एक्सचेंज एक ही बात है, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या दोगे? व्हेन योर सेल्स और बॉडी इज इन डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब कमी, डेफिसिट ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन योर सेल्स और बॉडी इज इन डेफिसिट ऑफ ऑक्सीजन, we require gas exchange or we go for breathing। क्लियर है बच्चों? तो ये छोटी बातें जो मैं बताते जाऊंगा, इसको नोट करते जाना है। छोटी छोटी सेंटेंसेस, डेफिनेशंस हैं, आपके पूरी जिंदगी काम आएंगी। सिर्फ ये 9th के लिए नहीं है, मैट्रिक के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी काम आएंगे आपके लिए। ठीक हो गया? अच्छा भाई।